हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेस। जैसा कि हमारा न्यूमेरिकल एनालिसिस मैथ चल रहा है बेटा, हमारा बीएससी के लिए, बीए के लिए और हमारा इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए जो बीटेक वगैरह कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथ है बेटा। अभी तक मैं इसके ऊपर 6 लेक्चर कंप्लीट करवा चुका हूँ। आज हमारा 7th लेक्चर है। इससे पहले का लिंक चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दिया हुआ है, आप जाके ले सकते हो। ये बेटा सभी यूनिवर्सिटियों के लिए है। मैं ये पूरा सिलेबस इग्नू मैथ है, इग्नू का जो यूनिवर्सिटी है उसके मैथ के अकॉर्डिंग BMT 14 के अकॉर्डिंग ये कंप्लीट करा रहा हूँ। आप सभी को नोट्स चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन चाहिए, हेल्प बुक चाहिए, वीडियो चाहिए, तो मात्र 100 रुपीज़ में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज कर सकते हो या टेलीग्राम चैनल से आपको मिल जाएगा। तो आज का टॉपिक है हमारा कन्वर्ज ऑफ न्यूटन रैप्सन मेथड बेटा। ये हमारा आज का 7th लेक्चर है बेटा। इससे पहले के 6 लेक्चर्स में कंप्लीट करा चुका हूँ। आप ऊपर नेम लेक्चर्स का दिया हुआ है, ऊपर जाके देख सकते हो बेटा। मैं क्या करवा रहा हूँ, पहले ब्लॉक 1 लिया है। ब्लॉक 1 में हमारे चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 4 तक कवर होता है बेटा। तो उसमें ये 15 टॉपिक, आपके जो 15 टॉपिक्स मैंने लिए हुए हैं आपके एग्जाम में, यही आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो आज इसकी हम 7th लेक्चर्स के ऊपर बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले कि कन्वर्ज न्यूटन रैप्सन मेथड क्या होता है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था। आज क्या सीखेंगे, उसका कन्वर्जेंस पार्ट क्या होता है बेटा। आपके एग्जाम में ये जो स्क्रीनशॉट लेके मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, ये बेटा आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 मार्क्स का आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। तो सबसे पहले तो आपको न्यूटन रैप्सन मेथड का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि न्यूटन रैप्सन मेथड होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ड्राइव द न्यूटन रैप्सन मेथड टू ऑब्टेन ए सिंपल रूट ऑफ द इक्वेशन fx इज इक्वल टू 0, फाइंड इट्स रेट ऑफ कन्वर्जेंस। तो लिखा हुआ है रेट ऑफ कन्वर्जेंस, मतलब ये हमें क्या निकालना है, कन्वर्जेंस मेथड इसका न्यूटन रैप्सन मेथड का ड्राइव करना है और उसका रेट ऑफ कन्वर्जेंस क्या है ये हमें बताना है क्वेश्चंस में। तो हमारा गिवन क्या है बेटा, सबसे पहले मैंने बताया था न्यूटन रैप्सन मेथड में आपको बताया था हमें गिवन रहेगा fx इज इक्वल टू 0। ठीक है, कोई भी एक गिवन इक्वेशन रहेगी तो ये हमारी fx इज इक्वल टू 0 एक गिवन इक्वेशन है। अब ये क्या बोला, ऑब्टेन ए सिंपल रूट ऑफ द इक्वेशंस। हम लेट कर लेते हैं, ये हमारी fx इज इक्वल टू 0 गिवन इक्वेशन हो गई बेटा। हम लेट कर लेते हैं x इज इक्वल टू अल्फा क्या है, इसका एक सिंपल रूट है। x इज इक्वल टू अल्फा विद द एक्सट्रैक्ट रूट ऑफ द इक्वेशन। अगर अल्फा इस इक्वेशन का रूट है बेटा, जो इक्वेशन नंबर 1 है, थोड़ी देर के लिए इसको इक्वेशन नंबर 1 मानो, और अल्फा इस इक्वेशन का रूट है, तो बेटा जब x की जगह हम क्या पुट करेंगे, अल्फा, तो क्या हो जाएगा, f अल्फा भी हमारा किसके इक्वल होगा बेटा, 0 के इक्वल होगा, क्योंकि अल्फा x किसके इक्वल है, अल्फा। अल्फा इस इक्वेशन का क्या है, रूट है। जब fx इज इक्वल टू 0 है तो उसका रूट भी क्या होगा, वो भी किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। तो ये बात भी याद रखना, f अल्फा भी किसके इक्वल होगा, 0 के यहाँ पे हमारा इक्वल होगा। अब आप न्यूटन रैप्सन मेथड का जो इक्वेशन नंबर कहाँ से आई है, हम लोग जानते हैं न्यूटन रैप्सन मेथड का जो फॉर्मूला है ये होता है हमारा, क्या होता है, xn+1 इज इक्वल टू xn माइनस f(xn) अपॉन f'(xn). ये मैंने आपको जर्नल फॉर्मूला पिछले लेक्चर में पढ़ाया था बेटा। अरे f1 पढ़ाया था, x1 पढ़ाया था, x1 इज इक्वल टू x0 माइनस f(x) अपॉन f'(x), ये पढ़ाया था ना। फिर हमारा x0 बेटा यहाँ पे, तो इसी प्रकार से हमारी जर्नल फॉर्म nth की ये होती है। ठीक है, अब आगे इसने क्या लिखा हुआ है ये देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसने क्या लिखा है, ये क्या है बेटा, एरर। क्या है, एरर बिटवीन xn+1 एंड अल्फा। ये किसका क्या डिनोट कर रहा है, हमारा एप्सिलॉन n+1 इज इक्वल टू xn प्लस माइनस अल्फा। ये क्या डिनोट कर रहा है, एरर बिटवीन xn+1 एंड अल्फा के बीच के एरर को ये सिंबल डिनोट कर रहा है हमारा। यहां से हमें क्या निकालना है बेटा, xn+1 की वैल्यू निकालनी है। तो अल्फा इस साइड आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस साइड आके अल्फा पॉजिटिव हो गया। अब ये तो बेटा ये हमारी xn+1 के लिए, अभी सिमिलर, ये तो हमने xn+1 के लिए इसके लिए निकाल लिया, अभी हमें xn के लिए चाहिए। तो सिमिलरली जब n+1 के लिए है तो xn के लिए क्या हो जाएगा, xn सेम 1 हट जाएगा बेटा, यहाँ xn+1 के लिए निकाला था, अभी हमें किसके लिए चाहिए, n के लिए चाहिए। तो यहाँ एप्सिलॉन n हो जाएगा और यहाँ पे अल्फा। तो ये n+1 के लिए वैल्यू हो गई, ये हमारी xn के लिए वैल्यू हो गई। अब ये दोनों वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, xn की जगह देखो, जहाँ पे xn की वैल्यू पुट करो, यहाँ xn+1 की वैल्यू पुट करो, दोनों वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पुट किया, xn+1 की या xn की, अल्फा से अल्फा हमारा कैंसिल हो गया। तो यहाँ क्या बच गया, n+1 या एप्सिलॉन n बच गया। ये हमारी एज इट इज मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब ये टेलर सीरीज का तो सभी को पता होगा बेटा, ये क्या है, वी नो दैट, ये हमारी टेलर सीरीज है, सभी को पता है। f(x) प्लस अल्फा किसके इक्वल होता है, f अल्फा प्लस x f' अल्फा प्लस x²
2 एप्सिलॉन एफ डबल डैश अल्फा डैश 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 चलता जाता है। तो हमारा क्या है, एप्सिलॉन एन अल्फा है, तो इसकी जगह एक्स की जगह क्या है, एप्सिलॉन एन। तो एप्सिलॉन एन को एक बार तो ये वैल्यू आ जाएगी। जब डैश में निकालेंगे तो जहाँ जहाँ डैश है वो डबल डैश हो जाएगा, क्योंकि एक बार यहाँ डैश आएगा तो सिंगल डेरिवेटिव वो डबल डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे बेटा, हमारे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, डबल डेरिवेटिव में। तो ये वैल्यू हम सारी आके चल के पुट कर देते हैं बेटा। समझ में आया बेटा, वो कहाँ से आया, हमारा टेलर सीरीज से आया। कहाँ से आया, टेलर सीरीज से। तो देखो पुट वैल्यू एंड वी गेट, तो हमने दोनों वैल्यू ऊपर आपको दिख रहा होगा डिस्प्ले पे, ये वैल्यू दोनों यहाँ पे, ये वाली वैल्यू दोनों जो आपने कर्सर दिख रहा है बेटा, ये दोनों वैल्यू हमने ऊपर नॉर्मल एप्सिलॉन, ये एक सेकंड बेटा, यहाँ पे देखो एप्सिलॉन एन प्लस अल्फा की पुट कर दिया ऊपर, और नीचे एफ डैश एप्सिलॉन एन अल्फा की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया है। दोनों वैल्यू पुट किया बेटा यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे पुट किया ऊपर, यहाँ पे नीचे पुट कर दिया। नीचे डैश का था तो जहाँ पे सिंगल एक बार भी डैश नहीं था वहां डैश आ गया, जब सिंगल डैश था वो डबल डैश आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है बेटा, हम क्या करते हैं हमेशा नेगलेक्ट, जो हाई ऑर्डर हाई पावर्स हैं उनको हम नेगलेक्ट कर देते हैं। तो बेटा यहाँ पे हमारी जो एप्सिलॉन स्क्वायर है और हाई ऑर्डर डेरिवेटिव्स हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, नेगलेक्ट हो जाएंगे। उनको हम किसके इक्वल मान लेंगे, जीरो के इक्वल मान लेंगे। और एफ एक्स हमारा गिवन क्वेश्चन में क्या दिया था, जीरो दिया हुआ था, और एक्स किसका रूट था, एक्स का रूट क्या, एक रूट क्या था, अल्फा माना था। तो एफ अल्फा भी मैंने क्या बताया था, हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के इक्वल। तो यहाँ से ये वैल्यू देखो, ये वैल्यू हायर ऑर्डर डेरिवेटिव वाली दोनों जीरो हो जाएगी, एफ अल्फा भी जीरो हो जाएगा और एफ डैश अल्फा भी क्या हो जाएगा, जीरो। एफ अल्फा जीरो है, अगर इसका डैश निकालोगे तो वो भी किसके इक्वल क्या आएगा, जीरो को। इसका एफ डैश का मतलब है इसका डेरिवेटिव करोगे तो वो भी किसके इक्वल आएगा, जीरो के इक्वल। तो ये भी जीरो के इक्वल, ये भी जीरो के इक्वल, हायर ऑर्डर भी जीरो के इक्वल। यहां तक किसी को समझ में नहीं आया तो मेरे को बताओ। यहाँ एज इट इज था, एज इट इज लिख दिया, ई एन यहाँ ये दो टर्म बची, ऊपर ये और नीचे ये। सॉरी बेटा एफ डैश अल्फा है ना, इसको जीरो मत लेना आप, ठीक है। वो एफ डैश अल्फा को जीरो मत लो, एफ डैश अल्फा एज इट इज, और नीचे ये हमारी टर्म, क्योंकि हमने किसको नेग्लेक्ट किया, ओनली एप्सिलॉन स्क्वायर को और हाई पावर ऑर्डर डेरिवेटिव्स को। तो ये हाई नहीं है, वन डेरिवेटिव, वन से ऊपर वालों को नेग्लेक्ट करना है। तो इसको और इसको हमने जीरो पुट किया है, ठीक है। तो ये हमारा बच गया। उसके बाद हमने क्या ले लिया, एलसीएम। ये नीचे वाले का एलसीएम हो गया, इसको एज इट इज रखा, इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई हो गई, बाकी एज इट इज, ठीक है बेटा। फिर इस ई एप्सिलॉन की इसके साथ मल्टीप्लाई, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हमने अलग अलग मल्टीप्लाई करके लिख दिया। दो ये कैंसिल हो रहा था, ये वाला और ये वाला हमारा कैंसिल हो रहा था, तो बचा क्या, ये टर्म हमारी, ठीक है बेटा। उसके बाद क्या किया हमने, यहाँ से नीचे से देखो, यहाँ एफ डैश अल्फा हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। जब एफ डैश अल्फा हमने कॉमन लिया तो हमारा क्या बचेगा अंदर, यहाँ तो वन बच जाएगा बेटा हमारा, जो यहाँ पे है जो एफ डैश अल्फा है, यहाँ तो हमने एफ डैश अल्फा कॉमन लिया है, तो वो तो क्या बच जाएगा हमारा अंदर, वन बच गया। यहाँ एफ डैश अल्फा इसके नीचे आ जाएगा, क्योंकि वहाँ से एफ डैश अल्फा है ही नहीं, तो ये इसके नीचे आ गया। तो ये दोनों को हमने ये चीज़ों को एक साथ लिखा यहाँ पे, और इसको मैं क्या किया, मैंने ऊपर लेके गया, ऊपर लेके गया तो इसके ऊपर किसका साइन आ जाएगा, -1 का। अब इस पूरी चीज को हम बाइनोमियल थ्योरम से, बाइनोमियल जो एक्सपेंशन है उससे सोल्व कर देंगे। अब बोलोगे सर बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है, उसके लिए देखो मैंने लिखा होगा, हाँ देखो ये हमारा जर्नल बाइनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला होता है बेटा। हमें किसके लिए निकालना है, 1 + a की पावर -1, ये हमारा जर्नल फॉर्मूला है। यहाँ x की जगह क्या वैल्यू है, a है हमारी, और n की वैल्यू कितनी है हमारी, -1, क्योंकि हमारा ऊपर -1 है। तो ये हमारा इसका जर्नल फॉर्मूला होता है। तो ये मैंने जर्नल फॉर्मूला यहाँ पे पूरा एक्सपेंड करके इसको लिख दिया है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि हम नेग्लेक्ट कर देंगे दिस टर्म एंड वी गेट। ये बोल रहा है कि जो यहाँ से लेके और ये है जो हायर ऑर्डर वाली टर्म है, जो ये बॉक्स है जो हायर ऑर्डर है, डबल डैश हो गया, ट्रिपल डैश हो गया, उन टर्म्स को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट करेंगे। तो नेग्लेक्ट करेंगे तो यहाँ अंदर क्या बचेगा, ओनली 1, इसकी मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे तो सेम आएगा बेटा, ये हमारा सेम आएगा। अब उसके बाद बोल रहा है बेटा कि जो ये एफ डबल डैश अल्फा अपॉन एफ डैश अल्फा है, इसको हम लेट कर ले एम, क्या कर ले, एम लेट कर ले। तो हमने इसको एल लेट किया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन एन स्क्वायर एम, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ गया, ई एन प्लस 1 किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया। एम क्या है हमारा, कांस्टेंट है, तो ई एन प्लस 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई एन स्क्वायर हो जाएगा हमारा। तो हमारी जो इसके ऊपर जो पावर है ये 2, ये क्या हो जाएगा हमारा रेट ऑफ कन्वर्जेंस, क्या हो जाएगा बेटा, रेट ऑफ कन्वर्जेंस। और ये हमारा क्या आ गया, उसका फॉर्मूला आ गया बेटा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर बेटा।
यहाँ पे देखो अभी थोड़ा सा बाइनोमियल के बारे में बताता हूँ। ये हमारा 1 + a की पावर -1 है, तो ये क्या है हमारा a है बेटा, ये क्या है हमारा a है। तो फॉर्मूला क्या बोलता है 1 1 एज इट इज, a लिख दिया एज इट इज, उसके बाद प्लस a का स्क्वायर माइनस a क्यूब, इस प्रकार से आगे चलता रहेगा। हमने क्या किया, ये जो हायर ऑर्डर टर्म थे उन सभी को क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। यहाँ पे नेग्लेक्ट किया तो हमारा क्या बचा, ओनली यहाँ पे 1 1 बचा, तो इसकी मल्टीप्लाई हमने 1 के साथ कर दिया बस। और बाद में ये जब f डबल डैश अल्फा अपॉन f डैश अल्फा है, इसको हमने क्या ऐड कर लिया, m ऐड कर लिया बस। m क्या है हमारा यहाँ पे कांस्टेंट है, तो ये इसके साथ प्रोपोर्शनल में आएगा, तो इसके ऊपर जो पावर है वो हमारा क्या हो जाएगा, रेट ऑफ कन्वर्जेंस हो जाएगा। तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर क्या रहेगा वो दिखा देता हूँ, लेक्चर नंबर 8। नेक्स्ट लेक्चर है हमारा रेगुलर फ्लसी मेथड्स। ठीक है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसके ऊपर नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे। ठीक है, और आपको नोट्स वगैरह, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वगैरह चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, सारी चीज़ आपको अवेलेबल मिलेगी। क्योंकि आपको अगर सिंगल हेल्प बुक भी खरीदोगे तो 300 रुपीज़ का आएगा बेटा। प्रीवियस ईयर पेपर 100 रुपीज़ का अवेलेबल है, कहीं भी आप देख सकते हो। तो मात्र 100 रुपीज़ में सारी चीज़ आपको विद सॉल्यूशंस यहाँ पे मिल जाएगी, आप व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है बेटा, थैंक यू।